गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड को समापन करते हुए अब तृतीय सोपान अरण्य कांड का प्रारंभ कर रहे हैं। सोपान माने सीढ़ी। यही मह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। तो 7 सोपान हैं और श्री रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्ति के लिए यह मार्ग है। कांड का नाम चरित्र प्रधान और स्थान प्रधान, इन दोनों को गोस्वामी जी ने ध्यान में रखा है। बाल कांड में चरित्र का प्रधान है। भगवान श्री राम का बाल चरित्र विवाह चरित्र से युक्त बाल कांड है। अयोध्या कांड स्थान प्रधान से नाम है, क्योंकि अयोध्या कांड में संपूर्ण घटनाक्रम, संपूर्ण चरित्र श्री अयोध्या राज्य से संबंधित ही है। और अब अरण्य कांड का प्रारंभ हो रहा है। तो अरण्य कांड यह भी स्थान प्रधान से ही नाम है। अरण्य माने वन, वन कांड कह लीजिए, अरण्य कांड कह लीजिए। भगवती श्री पार्वती जी का जो प्रश्न है, बनबसी किन्हे चरित अपारा, तो इस प्रश्न के उत्तर में सर्वाधिक प्रसंग अरण्य कांड में ही वर्णन है। वैसे वन चरित्र का विस्तार आरण्य, किष्किंधा और सुंदरकांड तीनों में है, परंतु सर्वाधिक वन का चरित्र आरण्य कांड में है। किष्किंधा कांड में एक किष्किंधा नाम की नगरी है, जो वानरों की राजधानी है, जहाँ कि बाली और सुग्रीव की कथा वर्णित है। सुंदरकांड में सुंदर उस गिरी से संबंधित कथा है जिस पर्वत से श्री हनुमान जी महाराज छलांग लगाते हैं। सिंधु तीरक भूधर सुंदर। और दूसरा लंका, जिस पर्वत पर बसी है उस पर्वत के 3 शिखर है, नील, सुबेल और सुंदर। तो नील शिखर पर लंका नगरी बसी है, सुंदर शिखर पर अशोक वाटिका है, जहाँ की श्री सीता जी विराजित हैं। और उस सुंदर शिखर अशोक वाटिका से संबंधित विशेष कथा वर्णित है, इसलिए सुंदर कांड है वह। लंका कांड की कथा लंका नाम के नगर से संबंधित है, और उत्तर कांड की कथा भगवान के राज्याभिषेक के बाद का चरित्र है, जिसको उत्तरार्ध कहते हैं। तो उत्तर कांड की कथा चरित्र संबंध से है। यह तृतीय सोपान है, तीसरी सीढ़ी है।
आरण्य कांड के प्रारंभ में मानसकार भगवान शिव को वंदन प्रणाम कर रहे हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम ह्यघघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्भोधर पुगपाटन विधौ स्वः संभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलं कलंकशमनं श्रीराम भूप प्रियम। इस श्लोक में पहले शब्दों का अर्थ आप समझें। मूलम, मूलम माने मूल है, जड़ है। किसका? धर्म तरोर। धर्म तरोर माने धर्म रूपी वृक्ष के, धर्म रूपी वृक्ष के मूल है। विवेक जलधे है, पूर्णेन्दु मानंददम। विवेक माने ज्ञान रूपी, जलधे माने समुद्र को पूर्ण आनंद प्रदान करने के लिए इंदु माने चंद्रमा है। पूर्णेन्दु मानंददम, मानंददम अर्थात आनंद देने के लिए पूर्ण चंद्रमा है। तो धर्म रूपी वृक्ष के जो मूल हैं, जड़ हैं, ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए पूर्ण इंदु माने चंद्रमा है, पूर्ण चंद्रमा है। वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी अंबुज। वैराग्य रूपी अंबुज माने कमल को खिलाने के लिए जो भास्करम माने सूर्य हैं, सूर्य के समान है। ह्यघ घन ध्वंतापहम तापहम। ह्य अघ घन ध्वांत अपहम तापहम। ह्य माने निश्चय ही, ह्य माने निश्चय पूर्वक, अघ माने पाप, घन माने समूह रूपी, ध्वांत माने अंधकार को, अपहम माने नाश करने वाले हैं। निश्चय ही पाप समूह रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं। तापहम, त्रैताप को जो नाश करने वाले हैं। और मोहाम्भोधर पुगपाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम। मोहाम्भोधर पुगपाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम। मोह रूपी अंभोधर, मोहाम्भोधर का अर्थ होगा मोह रूपी अंभोधर अर्थात बादल। मोह रूपी बादल, अंबोधर को बादल को अंबोधर कहते हैं। अंबु माने जो जल को धारण करे वह अंबोधर। तो अंबोधर का अर्थ होगा बादल। मोह रूपी बादल, पुग माने समूह, पाटन माने छिन्न भिन्न करने के लिए, पाटन माने छिन्न भिन्न करने के लिए, नष्ट करने के लिए, विधौ माने विधान में, अर्थात छिन्न भिन्न करने के विधान में, छिन्न भिन्न करने की विधि में, नष्ट करने की विधि में। स्वः संभवम, स्वः माने आकाश से, संभवम माने उत्पन्न। स्वः माने आकाश से, संभव माने उत्पन्न। आकाश से उत्पन्न क्या है?
आकाश से उत्पन्न है वायु, वायु स्वरूप है, हवा स्वरूप है, पवन स्वरूप है। शंकरम, शंकरम माने जो शंकर जी हैं। अब तक जो विशेषण गोस्वामी जी दिए वह सभी विशेषण इन्हीं के लिए दिए जो शंकर जी हैं। शंकर शब्द का अर्थ होता है संग माने कल्याण, कर माने करने वाले, कल्याण करने वाले, जो कल्याण करता श्री शंकर जी हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम, ब्रह्म कुलम कलंक समनम, ब्रह्म कुल के कलंक को समनम माने समन करने वाले, ब्रह्म कुल के कलंक को समन करने वाले, नष्ट करने वाले श्री राम भूप प्रियम वंदे, श्री राम राजा के प्रिय, श्री राम राजा के प्रिय, वा श्री राम राजा हैं जिनके प्रिय, ऐसे श्री शंकर जी को वंदे, अहम वंदे, मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। वाक्यार्थ आप यूं समझें कि मैं श्री शंकर जी को वंदन करता हूं, मैं श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। कौन शंकर जी? कहा जो श्री शंकर जी धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए पूर्ण चंद्रमा है, वैराग्य रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, तथा पाप समूह रूपी अंधकार को निश्चय ही नष्ट करने वाले हैं, तथा तापों को जो समन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, मोह रूपी बादल को छिन्न भिन्न करने की विधि में, उनको नष्ट करने के विधि में आकाश से उत्पन्न वायु माने पवन के समान है जो, और ब्रह्म कुल में उत्पन्न हो करके ब्रह्म कुल को सुशोभित करने वाले तथा ब्रह्म कुल के कलंक को नष्ट करने वाले राजाधिराज भगवान श्री राम के प्रिय, वा राजाधिराज श्री राम हैं जिनके प्रिय, ऐसे श्री शंकर जी को मैं वंदन करता हूं। गोस्वामी जी महाराज श्री शंकर जी को प्रणाम किए, इतने सारे विशेषण देते हुए। पहली बात ध्यान दीजिएगा, मानसकार ने सातों कांड के प्रारंभ में पिंगल शास्त्र के अनुसार मगन गण का ही प्रयोग किया है। 8 गण होते हैं, सबका नाम, सबके देवता, सबका फल अलग अलग है, परंतु मानसकार ने मगन गण का ही प्रयोग किया है। मगन गण के देवता पृथ्वी है, इसका फल है कल्याण विस्तार होना। मगन गण का प्रयोग किया है, कैसे हम माने? तो इसका उत्तर यह है कि सभी कांडों के प्रारंभिक श्लोक के प्रथम शब्द के तीनों अक्षर गुरु है, तीनों अक्षर गुरु है। वर्णानाम यस्यांके वा वामांके मूलम धर्म तरुर, मूलम धर्म, इस प्रकार से दिया है गोस्वामी जी ने। तथा यह श्लोक शार्दुल विक्रीडित छंद में है, यह श्लोक शार्दुल विक्रीडित छंद में है। छंद का भी अलग अलग नाम है, इन सब की चर्चा बालकांड के प्रारंभ में सविस्तार की गई है। भगवान शिव धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, इनके ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है,
जो धर्म के प्रतीक हैं, भगवान शिव धर्मध्वजी कहे जाते हैं, धर्मध्वजी। तथा जिस वृषभ के 4 पांव हैं, तो धर्म का भी 4 चरण है, 4 पांव हैं, सत्य, शौच, दया और दान। सत्य, शौच, दया और दान। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहो एक प्रधान, जेन के न विधि दिन है दान करई कल्याण। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चारों के अंतर्गत सभी धर्म आ जाते हैं। धर्म का जो 4 चरण है, सत्य, शौच, दया और दान, इसी में सभी धर्म समाहित हैं। फिर भी धर्म के 2 भाग हैं, एक सामान्य धर्म और दूसरा विशेष धर्म। एक सामान्य धर्म, दूसरा विशेष धर्म। सामान्य धर्म से लोक धर्म कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक पुण्य प्राप्त करके जीव स्वर्ग पर्यंत सुख को प्राप्त करता है। और दूसरा जो विशेष धर्म है, विशेष धर्म का मतलब है भक्ति करना। ये परलोक धर्म है। भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करके संसार के बंधन से मुक्त हो करके ठाकुर जी की नित्य सेवा में पहुंच जाना, ये विशेष धर्म का परिणाम है। भगवान शिव, भगवान आशुतोष, भोलेनाथ दोनों धर्म के मूल हैं। चाहे आप सामान्य धर्म को लेकर देखिए अथवा विशेष धर्म को लेकर के देखिए। जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी देने से संपूर्ण वृक्ष का पोषण होता है, संपूर्ण वृक्ष आह्लादित होता है, वैसे ही भगवान शिव को प्रसन्न करने से सभी धर्म का पोषण होता है, सभी धर्म संवर्धित होता है। इसलिए मानसकार ने कहा मूलम धर्म तरोर, चारि चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। धर्म का 4 चरण है, ये चारों पूरे हो जाते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, भगवान शिव की कृपा हो जाए तो सभी धर्म पूरे हो जाएंगे, सबका पोषण हो जाएगा। विशेष धर्म की प्राप्ति भी भगवान शिव की कृपा में ही समाहित है। जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर पुरारी की कृपा न होवे वह श्री राम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान शिव दोनों धर्म के मूल हैं। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तो भगवान शिव मूलम धर्म तरोर, धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं भगवान शिव। जड़ का सेवन कीजिए, जड़ की सेवा कीजिए, सभी वृक्ष के अंग संपन्न हो जाएंगे, आह्लादित हो जाएंगे। भगवान शिव की सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए, धर्म के सभी अंग पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने लोक सुख चाहा है उनको भी भगवान शिव ने दिया है, जिन्होंने भक्ति चाहा है उनको भी भगवान शिव ने दिया है। बड़े बड़े असुराधिराज, दैत्यराज, ये जितने बड़े बड़े बलवान शक्तिशाली हुए हैं, इतिहास साक्षी है, सबने शिव जी से शक्ति प्राप्त किया है। और बड़े बड़े भक्तराज ने भगवान को प्राप्त किया है तो भी शिव जी की कृपा से प्राप्त किया है। इन सब काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। और सादर शिव कहां शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। मानस जी में दोनों बात कही गई है।
तो मूलम धर्म तरोर, धर्म रूपे वृक्ष के मूल हैं श्री शंकर भगवान। विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम, ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए पूर्ण चंद्रमा के समान हैं आप। ज्ञान सागर के समान है, ज्ञान सागरवत है। एक बात और सुन लीजिए, भगवान शिव की कृपा से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। और भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान शिव वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में अग्रगण्य है भगवान शिव। मानसकार ने विनय पत्रिका 9 पद में यह कहा कि शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, शिव शिव होई प्रसन्न करुदाया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोहन छूटई माया। भगवान शिव विवेक जलध है। ज्ञान कैसा है? कहा सागर के समान है। गुरु विवेक सागर जग जाना। विवेक को सागर के समान माना जाता है। जैसे सागर का थाह नहीं मिलता, वैसे विवेक का कोई थाह नहीं है। सागर की सीमा नहीं, वैसे विवेक की कोई सीमा नहीं, ज्ञान का कोई अंत नहीं। वह सागर आनंदित होता है, आह्लादित होता है, तरंगों से सुशोभित होता है, ऊंची ऊंची तरंगों से शोभित होता है। कब? जब वह पूर्ण चंद्रमा को देखता है। तो ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान भोलेनाथ पूर्ण चंद्रमा के समान है। राका शशि रघुपतिपुरा सिंधु देखी हरसान, राका शशि रघुपतिपुरा सिंधु देखी हरसान, बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। सागर कैसे आह्लादित होता है, इस दोहे से समझिए। राका शशि रघुपतिपुरा सिंधु देखी हरसान, बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंददम, तो भगवान शिव चंद्रमा है। उनकी वाणी क्या है? चंद्र किरण है। ससे कर सम सोने गिरा तुम्हारी, ससे कर सम सोने गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सर दातप भारी। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करे, नहीं आघात मति धीर। पूर्णेन्दुमानंददम। और वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य रूपी कमल को खिलाने के लिए भास्करम, भास्करम माने सूर्य के समान है। एक बात और समझ लीजिए, ज्ञान को सूर्य भी कहा गया है, यहाँ विवेक को सागर कहा गया है। ज्ञान सागरवत है, ज्ञान सूर्यवत है। तभी तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका 74 पद में कहा, मोहमय मोहमय कुहु निशा विशाल काल, विपुल सोयो सोयो सो अनूप रूप स्वप्न हूं परे। तो इसको अंत करो, ये अंत हो जाए। भगवान शिव वैराग्याम्बुज भास्करम यज्ञ घन ध्वन तापहम तापहम, वैराग्य रूपी कमल को खिलाने के लिए भास्कर माने सूर्य के समान है। सूर्य से कमल खिलता है,
सूर्य से कमल खिलता है, भगवान शिव से वैराग्य बढ़ता है, वैराग्य आह्लादित होता है, वैराग्य संबोधित होता है। वैराग्य कमल के समान है। जैसे कमल जल से उत्पन्न होते हुए भी जल को पीठ दिए रहता है, और यदि कोई पानी उठा करके उसके पंखुड़ियों पर, पत्तों पर रखें तो उससे वह भीगता नहीं। वैसे ही वैराग्य कमल, वैराग्यवान व्यक्ति संसार में होते हुए भी संसार से हमेशा पीठ दिए रहता है। जे बिरंच निरलेप उपाये पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जे बिरंच निरलेप उपाये पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। तो भगवान शिव सूर्य के समान है, वैराग्य रूपी कमल खिलाने के लिए। वैराग बढ़ा देते हैं भगवान शिव। भगवान शिव कहते हैं, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर वचन मम। भगवान शिव का वचन सूर्य किरण के समान भी है, उनका वचन चंद्र किरण के समान भी है। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी। तो भगवान शिव क्या करते हैं, कहा धर्म रूपी वृक्ष को बढ़ाते हैं। धर्म रूपी वृक्ष के जड़ हैं। ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए पूर्ण चंद्रमा है, और वैराग्य रूपी कमल को खिलाने के लिए भास्कर हैं, सूर्य हैं, तथा या माने निश्चय, अघ माने पाप, घन माने समूह, पाप समूह रूपी ध्वांत माने अंधकार को अपहम माने नष्ट करने वाले हैं। आप जरा सोचिए, सूर्य और चंद्रमा के सामने अंधकार नहीं रह सकते। खास करके सूर्य के सामने तो अंधकार कभी ठहर ही नहीं सकते, दूर भागता है अंधकार। तो पाप समूह क्या है, अंधकार, उसको अपहम माने नाश कर देते हैं। तापहम, तापहम माने त्रैताप को नष्ट कर देते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, अथवा तो जन्म जरा, जरा जन्म दुख तातप्यमानम, जन्म जरा मरण ताप को समाप्त कर देते हैं। मोहाम्भोधर पुग पाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम। मोहाम्भोधर, मोह बादल है, मोह रूपी बादल समूह, पुग माने समूह को, पाटन माने छिन्न भिन्न, विधौ माने विधि में, अर्थात मोह रूपी बादल समूह को नष्ट करने की विधि में आकाश से उत्पन्न वायु के समान भगवान शिव हैं। सृष्टि की संरचना में पहले आकाश, फिर इसके बाद वायु, आकाश से वायु हुआ है। गगन समीर अनल जल धरणी, तो आकाश से उत्पन्न वायु है। उस वायु के रूप भगवान शिव है। कहने का भाव यह है कि भगवान शिव मोह रूपी बादल समूहों को ऐसे छिन्न भिन्न कर देते हैं, चाहे जितना गंभीर बादल हो, लेकिन जब हवा तेज बहती है, हवा तेज जब चलती है, तो बादल बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं। कवहु प्रबल बह मारुत जहां तहां मेघ विलाही। वैसे ही भगवान शिव चाहे कैसा ही गंभीर कठिन मोह हो, उसको नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और शंकरम, कल्याण करने वाले हैं। वंदे ब्रह्मकुलम कलंक समनम
श्री राम भूप प्रियम। ब्रह्म कुल, आपका ब्रह्म कुल है। कहते नहीं ये अमुक कुल का है, ये अमुक कुल का है, ये अमुक कुल का है। ब्राह्मण कुल है, क्षत्रिय कुल है, वैश्य कुल है, शूद्र कुल है। भगवान शिव कौन कुल है? कहा ब्रह्म कुलम, ब्रह्म कुल के हैं। अथवा तो यूं कहिए कि ब्रह्म कुल में आपका उत्पन्न हुआ है। और कलंक को नष्ट करने वाले हैं, कलंक को मिटाने वाले हैं। चंद्रमा जब शरणागत हुआ है तो उसे अपना करके और उसके उस पाप को, कलंक को समाप्त कर दिया जो चंद्रमा को गुरु पत्नी गमन का पाप लगा था। अथवा तो यूं कहिए कि ब्रह्म कुल में जो कलंक लगा है उस कलंक को समनम माने नष्ट करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। ब्रह्म कुलम। ब्रह्म से ब्रह्मा जी का अर्थ लीजिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी से रुद्र का अवतरण हुआ है। जगत रचयिता ब्रह्मा जी महाराज जगत के सृजन विस्तार के लिए चिंतित थे। उसी समय में सन संज्ञक 4 कुमारों को प्रकट किए, 4 कुमारों को सृजन किए जो सनकादिक है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, सन संज्ञक 4 हैं। 4 ने कहा मेरे लिए क्या आदेश है? जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा कुमारों, पुत्रों, सृष्टि के विस्तार में तुम सब सहयोग करो। परंतु उन 4 ने मना कर दिया। उन 4 ने यह कह करके मना कर दिया कि हम तो भक्ति करेंगे, तपस्या करेंगे, सांसारिक प्रपंच में हम नहीं पड़ेंगे। ब्रह्मा जी महाराज को इस बात को लेकर के भयंकर रोष आता है कि बताओ इन 4 ने मना कर दिया, अब हम क्या करें? बहुत रोष आया। तो उसी रोष के प्रतिफल स्वरूप ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी मध्य से रुद्र का अवतरण हुआ, भगवान शिव का अवतरण हुआ। बहुत रोने लगे, बहुत रोए, इसलिए नाम रखा रुद्र। और फिर उन्होंने पूछा मेरे लिए क्या आदेश है? तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार, यही मेरा उद्देश्य है, सृष्टि का विस्तार करिए आप। भगवान शिव ने उन तमाम भूत प्रेत पिशाचों को सृजन कर दिए जो को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, तन खीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे, करस्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश अग्नित को गनई, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत को बनई, को गन। इस प्रकार से तमाम उन भयानक विचित्र भूत प्रेतों को सृजन कर दिए। सबने कहा हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। भगवान शिव ने कहा कि हम तो ब्रह्मा जी के आदेश से रचना किए, तुम लोग सृजन किए, जाओ उनसे मांगो, खाना भोजन उनसे मांगो। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तो बड़ा विचित्र जीव का सृजन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र बंद करो अपना सृजन कार्य को। भगवान शिव ने कहा जो आज्ञा। ठीक है। तो भगवान शिव का अवतरण ब्राह्मण कुल में, ब्रह्मा जी कुल में हुआ, इसलिए ब्रह्म कुलम कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी के कुल, ब्राह्मण कुल। ब्रह्मा जी के कुल में कौन सा कलंक लगा है? कहा कलंक ये लगा है कि ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न श्री भृगु जी ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पद प्रहार किया। यह ब्रह्मा जी के कुल का कलंक हुआ। उसी कुल में
भगवान शिव उत्पन्न हो करके, जन्म लेकर, अवतार लेकर प्रकट हो करके और भगवान नारायण की भक्ति करके, भगवान श्री राम की भक्ति भजन करके उस कलंक को समाप्त कर दिया। भृगु जी के पद प्रहार करने से ब्रह्म कुल में कलंक हो गया। बताओ, भृगु जी ने लात मार दी, पर भगवान शिव ने भजन करके, तपस्या करके, भक्ति करके उस कलंक को समाप्त कर दिया। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम। मानस जी के बालकांड के मंगलाचरण में जो तृतीय श्लोक है उसमें स्पष्ट है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये तीसरा कांड है और यहां पर भगवान शिव को गुरु रूप में वंदन किया जा रहा है। मानसकार पहले ही कह चुके हैं कि भगवान शिव की कृपा होने पर मैं कथा को निर्वाध्य रूप से कह पाऊंगा, संपन्न कर पाऊंगा। मानस जी के आचार्य हैं भगवान शिव। तो वंदे ब्रह्म कुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम। राजा धीराज श्री राम जी के प्रिय हैं भगवान शिव। अर्थात श्री राम जी कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु जनि भोरे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीति तजहु जनि भोरे। तो राजा धीराज श्री राम जी के प्रिय हैं कौन? भगवान शिव, अथवा तो श्री राम जी हैं जिनको प्रिय अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम निरुपम और अंतर। श्री राम जी जिनको प्रिय हैं। ध्यान दीजिएगा, फल कहाँ से मिलता है? वृक्ष से। फल के लिए धर्म रूपी वृक्ष कौन है? धर्म रूपी वृक्ष के मूल कौन है? कहा भगवान शिव। फल हेतु धर्म तरु के मूल हैं भगवान शिव। ज्ञान सागरवत है। ज्ञान रूपी सागर को आनंद प्रदान करने के लिए पूर्ण चंद्रमा भगवान शिव हैं। अर्थात भगवान शिव गुरु रूप में हैं, गुरुम शंकर रूपिणम। धर्म से अघ का नाश होता है, धर्म से पाप का नाश, सूर्य से अंधकार का नाश और चंद्रमा से ताप का नाश। भगवान शिव तीनों रूप हैं। धर्म से अघ का नाश, सूर्य से अंधकार का नाश, चंद्रमा से ताप का नाश। भगवान शिव धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा के समान हैं। वैराग रूपी कमल को भगवान शिव खिला दिया करते हैं। अर्थात विषयों से वैराग्य भर देते हैं, विषयों से वैराग करा देते हैं। श्री कालिदास जी महाराज ने भगवान शिव के 8 स्वरूप को वंदन किए हैं, वर्णन किए हैं। अष्ट स्वरूप। गोस्वामी जी महाराज भी 8 स्वरूप को वर्णन किए। 5 तत्व यज्ञ, सूर्य और चंद्रमा, यही 8 है। 5 तत्व
यज्ञ, सूर्य और चंद्रमा, यही 8 है। गोस्वामी जी ने भगवान शिव के 8 स्वरूप को स्मरण किए। कैसे? तो यज्ञ करता है भगवान शिव। कैसे का? धर्म मूलम धर्म तरोर। मूलम ये धर्म, धर्म शब्द से, केवल धर्म शब्द से यज्ञ करता हो गया, यज्ञ का नाम हो गया। इंदु नाम स्पष्ट है, सूर्य नाम स्पष्ट है। तरोर मूल से, तरोर मूल से पृथ्वी, क्योंकि वृक्ष का मूल पृथ्वी में होता है। तरोर मूल से पृथ्वी, और चंद्रमा से जल का अर्थ लिया जाएगा। कहिए कैसे? तो चंद्रमा जलमय है, चंद्रमा जलमय है, इसलिए इंदु से जल का भी अर्थ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, धर्म से यज्ञ स्वरूप है भगवान शिव, इंदु माने चंद्रमा स्वरूप है, सूर्य स्वरूप है, और तरोर मूल, इतना शब्द में पृथ्वी का अर्थ हो गया, पृथ्वी तत्व हैं आप। और इंदु से जलमय, जल तत्व हैं आप। सूर्य अग्निमय हैं, तेजमय हैं, इसलिए अग्नि तत्व हो गए भगवान शिव। और स्व नाम आकाश, आकाश स्वरूप हो गए भगवान शिव। स्व माने आकाश, स्व संभवम, तो आकाश स्वरूप हो गए। और आकाश से उत्पन्न वायु है, तो वायु रूप भी आप हो गए। इस प्रकार से 5 तत्व, सूर्य, चंद्र और यज्ञ, ये 8 स्वरूप है। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सरासनम कटिलसत् तुणीरभारंबरम राजीवायतलोचनं धृतजटा जुटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे, रामाभिरामं भजे। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम, द्वितीय श्लोक में गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम को वंदन करते हैं। श्री राम जी को श्री सीता लक्ष्मण जी के सहित स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं, भजन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम, सांद्रा माने पूर्ण, आनंद, पूर्ण आनंद स्वरूप। पयोद माने मेघ, पयोद माने मेघ, जो जल को देने वाला है, मेघ के समान। सौभग तनुम, सौभग माने सुंदर, तनुम माने शरीर है जिनका। पूर्ण आनंद स्वरूप मेघ के समान जिनका शरीर है। पीतांबरम सुंदरम, सुंदरम पीतांबरम, सुंदरम माने सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुंदर पीतांबर, सुंदर पीतांबर रेशमी पीतांबर नहीं, फिर सुंदर पीतांबर बलकल पीतांबर धारण किए। पाणो बाण सरासनम, पाणो माने दोनों हाथों में, बाण सरासनम, दाहिने में बाण लिए हुए हैं, बाएं में धनुष लिए हुए हैं। पाणो बाण सरासनम,
बाण, सरासन माने धनुष। कटिलसत तुणीर भारंबरम, कटि माने कटि प्रदेश, कमर प्रदेश, कमर भाग। बरम तुनीर भारम लसत, बरम माने श्रेष्ठ, तुणीर माने तरकस के बोझ, भारम माने बोझ से, लसत माने सुशोभित हैं। कटि भाग, कमर भाग, श्रेष्ठ तरकस के, भारम माने बोझ से सुशोभित है। राजीवायत लोचनम, राजीवायत लोचनम, राजीवायत माने लाल कमल के समान, आयत माने बृहद, आयत माने बृहद, बड़े से, लोचनम माने नेत्र हैं। धृत जटा जुटेन संशोभितम, जटा जुटेन धृत संशोभितम, जटा जुटेन माने जटा समूह, धृत माने धारण किए हुए, संशोभितम माने सुशोभित हैं। जटा जूट धारण किए हुए सुंदर सुशोभित हैं। सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम, श्री सीता जी लक्ष्मण जी के संयुक्त। पथिगतम, पथिगतम माने रास्ते में प्राप्त। अभिरामम रामम भजे, अभिरामम माने आनंद देने वाले, श्री राम जी को मैं भजन करता हूं। आनंद प्रदान करने वाले श्री राम जी को मैं भजन करता हूं, भजता हूं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम, मानसकार कहते हैं आनंद प्रदान करने वाले सुंदर श्री राम जी को मैं भजन करता हूं। अभिरामम, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निजी आयुध भुजचारी। अभिरामा आनंद देने वाले श्री राम जी को मैं भजन करता हूं, जो श्री सीता जी लक्ष्मण जी से संयुक्त रास्ते में चल रहे हैं। गोस्वामी जी को यह वनवासी तपस्वी रूप बहुत प्रिय लग रहा है, क्योंकि इस स्वरूप को देख करके खग मृग मगन देखी छवि हो ही, लिए चोरी चित राम बटोही। इसलिए ऐसे श्री राम जी को कहते हैं मैं भजता हूं, उनकी सेवा करता हूं, भजन करता हूं। भज सेवायाम से सेवा भजन दोनों अर्थ लेना चाहिए, स्मरण भी, भजन भी, सेवा भी। श्री राम जी कैसे हैं कहा, पूर्ण आनंद स्वरूप मेघ के समान सुंदर शरीर वाले हैं। पूर्ण आनंद स्वरूप मेघ के समान सुंदर शरीर वाले हैं। सुंदर पीतांबरधारी हैं, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, कटी में सुंदर श्रेष्ठ तरकस जो अक्षय तुनीर हैं उसको धारण किए हुए हैं। लाल कमल के समान सुंदर बृहद नेत्र हैं, सिर पर जटा जूट सुशोभित हो रहा है। ऐसे श्री राम जी को हम भजन करते हैं। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम। बालकांड में गोस्वामी जी ने कहा नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। नीलमणि नील कमल, फिर कहा नील मेघ। परंतु यहां पर उनमें से केवल मेघ का नाम लिए, सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम। क्यों? क्योंकि कमल और मणि विचरण नहीं करते। मणि चलती नहीं, कमल चलते नहीं, लेकिन मेघ चलते हैं। श्री राम जी विचरण कर रहे हैं, इसलिए कहा पयोद सौभगतनुम।
पूर्ण आनंद स्वरूप मेघ के समान सुंदर शरीर है जिनका, मेघ के समान सुंदर शरीर है। मेघ घूम घूम करके पानी बरसाते हैं, सार्वभौम दानी हैं, सब जगह जल पहुंचाते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं, सुख पहुंचाते हैं। पर उसमें कुछ बेचारे लोग जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली 378 में, बरस विश्व हर्षित करत हरत ताप अघ प्यास, बरस विश्व हर्षित करत हरत ताप अघ प्यास, तुलसी दोसन जलद के जो जल जरई जवास, जवास अर्क जवास पात बिनु भयो, बेचारे जल जाते हैं। वैसे ही श्री राम जी मेघवत होकर के सबको सुख पहुंचाने चले हैं, उसमें जवासत स्वरूप असुर लोग नष्ट हो गए। तो इसमें श्री राम जी का क्या दोष? जवास जल जाए तो मेघ का क्या दोष? तुलसी दोसन जलद को। ये राक्षस लोग निज गयो कुमार गामी, अपने पाप से नष्ट हो गए ये लोग। मेघ के समान विचरणशील श्री राम जी, अच्छा बड़े सुंदर शरीर वाले हैं। तपस्वी वेश में तो श्री राम जी की शोभा प्रकट हो गई, राजकुमार वेश में उन वस्त्र आभूषण में इनकी शोभा दबी रहती थी, छुपी हुई रहती थी। परंतु तपस्वी वेश बनने के धारण करने के बाद इनकी सुंदरता प्रकट हो गई, सबने दर्शन किया। गीतावली अयोध्या कांड 16 पद में गोस्वामी जी ने कहा, तापस बर वेश किए शोभा सब लूट लिए, तापस बर वेश किए शोभा सब लूट लिए, सब शोभा लूट लिए। सुंदर शरीर है, पीतांबरम सुंदरम, सुंदर पीतांबरधारी हैं, बड़े प्रिय लग रहे हैं। हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, कमर में अक्षय तरकस कसे हुए हैं, सुंदर कमल के समान सुंदर बड़े नेत्र हैं, जटा धारण किए हैं, रास्ते में चल रहे हैं। मैं उनको भजन कर रहा हूं। हम आप श्री रघुनाथ जी के स्वरूप को हृदयांगम करते हुए प्रसंग को हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका।